श्री कृष्णा गाइस, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे से होंगे। अच्छे से ही रहना चाहिए आप लोगों को। और यहाँ मॉर्निंग का बजा है 9, तो बच्चे भी जा चुके हैं, उनके डैडी भी जा चुके हैं। नाश्ता वास्ता मैंने उनको खिला दिया है और लंच भी उनका पैक करके दे दिया। इसके बाद मैं छत पे आ गई। मैंने कपड़े वपड़े धुले थे तो धूप अच्छी निकली, मैंने कहा डाल दूँ। और सुबह के टाइम आज बंदर बहुत थे गाइस, तो वही मैंने छत पर पहले देखा कि बंदर अंदर नहीं है। और थोड़ा लेट ही इसलिए और डाल देती हूँ कि धूप जब अच्छी तरीके से निकल आती है तो बंदर भी कम आते हैं। तो यहाँ जितने भी मैंने कपड़े धुले या साड़ी वगैरह मैंने धुल दी थी, तो अभी 2-3 साड़ियाँ और हैं। ऐसे ही करके एक एक करके साड़ियाँ धुल दूँगी गाइस। वही बंदर देखती आ रही हूँ कहीं बंदर ना दिखाई दे, क्योंकि अभी मुझे दाल भी डालना है। तो कपड़े तो गैस हो ही जाते हैं, रोज़ धुलती हूँ, लेकिन तब भी कपड़े तो होते हैं। रोज़ के तो होने ही हैं कपड़े, बच्चों के, मेरे, उनके डैडी के तो खैर इतना नहीं होते हैं, वो तो हफ्ते में धुलते हैं उनके। या देखिए गाइस कितना अच्छी धूप निकल आई है, तो मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। ये दाल दाल है चने की दाल, तो ऐसा है बेसन वगैरह पिसवाना है तो अभी डाल दूँगी। इसमें थोड़ा सा धूप लग जाएगी तो थोड़ा साफ़ कर दूँगी, तो परी के डैडी को जब टाइम मिलेगा तब वो डाल देंगे। बेसन पिस जाएगा। घर के बेसन की बात ही अलग होती है गाइस। और बेसन होता है तो कड़ी बना लो, कहीं पकौड़ियाँ बना लो, कुछ ना कुछ तो बनता ही रहता है। यहाँ पे देखिए गाइस कितना ढेर सारी मतलब चींटियाँ होंगी, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। धूप जबकि कितना तेज़ धूप है, लेकिन अभी ये दिखाई दे रही, थोड़ी देर बाद और तेज़ धूप होगा तो ये गायब हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए इतना तेज़ धूप आ जाती है गाइस। लेकिन पहले ये घर नहीं बना था तो मेरे यहाँ पे भी बहुत अच्छी धूप आ जाती थी, बहुत जल्दी आ जाती थी। अब लेट थोड़ा धूप आती है, तो जब ये डबल मंजिल बन जाएगा तो और भी दिक्कत बन हो जाएगी गाइस, क्योंकि फिर ऊपर डालना पड़ेंगे गेहूँ। अभी तो ये है कि यहाँ तब भी इतना धूप अभी आती रहती। और यहाँ भी जो घर आसपास है अगर वो बन गए तो बिल्कुल धूप आना बंद हो जाएगी, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ देखिए बंदरों ने फूल तोड़ के डाले, गमले से मिट्टी निकाल के डाल दी। बंदरों में तो शरारत करने की आदत होती है। ऐसी गमला गिरा दिया, मैं इसे बाद में उठा दूँगी। यहाँ मैं आ गई हूँ नीचे, तो वही बच्चे अच्छे चले गए हैं। सुबह भी मैंने रूम ठीक कर दिया था, लेकिन वही है उठना बैठना तो थोड़ा बहुत सिलवटें तो पड़ ही जाती है। और रूम जब तक अच्छी तरीके से साफ़ और तरीके से लगाना हो तब तक अच्छा भी नहीं लगता। यहाँ देखिए बच्चों के कपड़े, वही आए कोचिंग से आई परी यूँ ही फेंक दिए, अपनी ड्रेस पहनी, जल्दी जल्दी होता है सुबह। और जल्दी जल्दी में नाश्ता किया, जैसा ये बच्चे नाश्ता करते हो तो मुझे ही मालूम है। मतलब अगर चाय पी ली तो पराठे नहीं खाएंगे, पराठे खा लिए तो चाय नहीं पियेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेड भी ठीक कर दिया। आज मैंने बनाई थी गैस बैगन आलू की सब्ज़ी, क्योंकि कल भी बैगन आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। तो आज कल परी की डैडी सब्ज़ी लाना भूल गए, तो मैंने कहा सुबह तो कुछ देना ही है इन लोगों को। तो 2-3 आलू उबले रखे थे, 2-3 कच्चे रखे थे, 3-4 बैगन रखे थे, मैंने उसी की सब्ज़ी बना दी। यहाँ ये कपड़े वगैरह है, ये चुन्नी वगैरह है, मैं इनको समेट के रख दूँगी। और अब मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में। तो वैसे तो मैं काम खाना जो नाश्ता वगैरह बनाया था उसके बर्तन एक बार मैं धुल चुकी हूँ। अब ये थोड़े बहुत बर्तन रह गए, इनको भी मैं फटाफट धुल के रख दूँगी। और बस इसके बाद मैं बैठूँगी, बस वही मोबाइल वगैरह देखती हूँ। और आज मम्मी के घर नहीं जाना, वैसे तो मम्मी के घर चली जाती, क्योंकि अब ये टाइम मुझसे कटता नहीं है। और ये नहीं है कि मैं अपना काम छोड़ के जाऊँ, काम वाम सब करके ही जाती हूँ गैस। आज मेरे पास बहुत काम है तो अभी नहीं जाऊँगी, मैं शाम को जाऊँगी, क्योंकि अभी दाल आल डाली है छत पे, तो छोड़ के नहीं जा सकती। बंदर आए खा डालेंगे तो मतलब रहना भी ज़रूरी है। और तो यहाँ पे गैस मैंने गैस सुबह भी साफ़ कर दी, एक बार मैंने और भी साफ़ कर दी है। तो यहाँ पे देखिए जितना भी मतलब वही हो जाता है, बच्चे चले जाते, फिर जो जहाँ थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ सामान पड़ा रहता है उसको ठीक से लगा देती हूँ। और ये मेरे सोफ़े की गद्दियाँ तो बिल्कुल ख़राब हो गई है गाइस, अब तो नए सोफ़े आना चाहिए। चलिए अब देखती हूँ आगे, नया घर बनेगा, नई चीज़ें होंगी। और मेरा क्या, मेरी तो ज़िंदगी अब कट चुकी है, अब तो अपने बच्चों के लिए करना है। अब तो गाइस ये सोचती हूँ, बस यही सोच के खुशी होती है बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा हो। जो मैंने अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, जो मुझे खुशियाँ नहीं मिली, मेरे बच्चों को मिल जाए, वही है, उसी में मैं खुश हो जाऊँगी। मतलब ये तो होता ही कि जब माँ बाप के सामने उनके बच्चे सुखी होते हैं तो माँ बाप अपने आप सुखी हो जाते हैं, उनको अलग ही एक सुकून मिलता है। यहाँ गाइस ये मेरा स्टील की डलिया है, इसमें मतलब सब्ज़ी वगैरह रखती हूँ। तो अभी तो मतलब आलू वगैरह इतने थे नहीं, ख़त्म ही हो गए हैं, तो मैं इसमें यही छोटे मोटे सामान भी रख देती हूँ, तो उन्हीं को मैं ठीक कर रही हूँ। ये जो दौने वगैरह हैं, जैसे चाट वगैरह आती है, कोई सामान आता है उसमें आते गाइस, तो मैं इनका यूज वही खाने आने के लिए कर लेती हूँ। जैसे लंच बॉक्स में सब्ज़ी रखना है तो इनमें रख देती हूँ, तो ख़राब भी नहीं होता है। और नीचे जैसे रोटियां गहल सी जाती वो भी नहीं गलती हैं। यहाँ देखिए थैली वगैरह है, इनको भी मैं मतलब रखे रहती हूँ, क्योंकि ये लोग लंच वगैरह ले जाते
जाते तो उसी में लंच बॉक्स वगैरह रख देती। कभी कभी ऐसा होता है कोई सब्ज़ी ऐसी होती थोड़ा बहुत ऑयल बाहर आ जाता है, जबकि मैं सब्जियों में ऑयल बहुत कम ही डालती हूँ। यहाँ पर ही के डैडी के कपड़े वगैरह टंगे हुए, वही प्रेस होना है। गाइस सच बताऊँ मुझे सबसे ज़्यादा तो आलस आता है प्रेस करने में, मुझसे अपने कपड़े ही प्रेस नहीं होते हैं, तो वही हिम्मत साध के करती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े थोड़े बहुत पड़े हुए हैं, और ये साड़ी इसको भी मैं अभी मुझे प्रेस करना है, लेकिन ऐसी साड़ियों में प्रेस की गैस ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप प्रेस भी नहीं करें तो भी ऐसी साड़ियाँ समझ में नहीं आती हैं कि आपकी साड़ियों पे प्रेस नहीं है। तो वही सोच रही करूँ कि ना करूँ। तो आज फिर गेहूँ थोड़े निकाल लिए हैं, इतने धुल लूँगी और फिर मौका लगेगा तो एक बार और धुलना पड़ेगा। और कुछ गेहूँ अभी आपको दिखाती हूँ कितने धुल चुके हैं, कम ही धुले हैं इस बार, क्योंकि अब बादल आदल होना जायज़ है। देखिए अभी दिखाती हूँ बैक कैमरे। देखिए गैस इतने गेहूँ धुल चुके हैं, कम से कम इतना हो जाए तो सर्दी निकल जाएगी। तो सारा काम करके बस आराम करने के लिए आई थी गैस। तो मैंने कहा कि अब सर्दियाँ आ गई तो थोड़ा धूप भी घर में आना चाहिए, क्योंकि धूप अब कम आ पाती। तो ये जितना भी खिड़कियाँ मैं खोल लूँगी, क्योंकि धूप आएगी तो ये कमरे के कोने कोने में पहुँचेगी, थोड़ा गर्मी रहेगी तो ये जो मच्छर हो जाते हैं तो ये ख़त्म हो जाएंगे। धूप तो लगना वैसे भी ज़रूरी है, तो मैं सर्दियों में ये खिड़कियाँ खोल देती हूँ। सुबह के टाइम ही जितना धूप आती है उतने से ही मतलब इतना हो जाता है कि रूम थोड़ा गर्म हो जाता है। अभी तो गैस कुछ भी सर्दी नहीं पड़ी, अभी तो सुबह शाम की। आज तो सुबह जब गैस उठी थी मैं नहा रही थी तो ठंड थी, लेकिन मेरी आदत जल्दी नहाने की तो मुझे इतना सर्दी नहीं लगती। और अभी थोड़ा और सर्दी बढ़ेगी तो फिर तो मैं गर्म पानी से नहाऊंगी। बच्चों को ज़रूर सर्दी लगती, और मेरी एक आदत अगर मैं देर में नहाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, तो मैं जल्दी ही नहा लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने दरवाजे खिड़की खोल दिए गाइस, देखिए कितना बढ़िया धूप आ रही है। तो चलिए गाइस अब मैं यही करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज का ये छोटा सा आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो मेरा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय।